चलो देखो, हम सब पढ़ रहे थे वैद्युत आवेश था क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़े थे आवेश के गुण। 8 पॉइंट विस्तार हम पढ़ चुके थे। अब आवेश गुण हम लोग लिखेंगे शॉर्टकट में, ठीक है ना। फिर से डाल दो, आवेश के गुणधर्म है, डालो 2 लाइन छोड़ करके। आवेश के गुणधर्म शॉर्टकट में बहुत विस्तार समझाया गया था। बहुत जल्दी लिखवाएं, बहुत समझाएंगे ना, इसमें पूरा समझा चुका हूं। आवेश के गुणधर्म, ठीक। लिखो, आवेश के गुण निम्नवत हैं। आवेश के गुण निम्नवत हैं, ठीक। आवेश गुण क्या जी? निम्नवत हैं। पढ़ा लिखो। पहला, आवेश 2 प्रकार का होता है, एकदम विस्तार पूरा समझाया गया है। सही गलत? आवेश बहुत समझाएंगे, नहीं समझा करना। आवेश 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? ऐसे वो कर लेना, धनावेश ऋणावेश, पहला पॉइंट है, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट समान आवेश। सही है ना? अब बहुत लंबा लंबा था। समान आवेश एक दूसरे क्या करते जी? हाँ, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत आवेश, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। सही है? चलो इधर देखो आप। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश क्वांटीकृत, 1 घंटा पूरा समझाया था। आवेश क्वांटीकृत होता है, अर्थात इसे क्या विभाजित, अर्थात इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। विभाजित नहीं किया जा सकता है। बताओ, आवेश पर वेग कोई प्रभाव पड़ेगा? तो आवेश पर कोई वेग प्रभाव कोई पड़ता नहीं है। लिखो पॉइंट नंबर 4, 1 मिनट ऐसे लिखना। विराम या गतिमान अवस्था में, विराम या गतिमान अवस्था में आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक। पॉइंट नंबर 5, आवेश से द्रव्यमान, ये पॉइंट नहीं समझा था, समझा देंगे लास्ट में। आवेश से द्रव्यमान सदैव संबद्ध रहता है। संबद्ध, संबंध नहीं, संबद्ध, संबद्ध रहता है। आवेश से द्रव्यमान सदैव संबद्ध रहता है। पॉइंट नंबर 6,
आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक क्या है जी? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। ठीक है ना? अगला पॉइंट लिखो। यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक, यह एक स्थान दूसरे स्थान तक आसानी से स्थानांतरित हो सकता है। यह एक स्थान से स्थान तक क्या आसानी से स्थानांतरित हो सकता है। अगला पॉइंट लिखो। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र? स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र, परंतु गतिमान आवेश विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। उत्पन्न कर सकता है। सही है? तो स्थिर आवेश केवल क्या उत्पन्न है जी? विद्युत क्षेत्र, परंतु गतिमान आवेश का उत्पन्न करेगा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और एक लिख लो, ठीक। आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश सदैव संरक्षित रहता है। अगला पॉइंट, किसी निकाय 10 पॉइंट में बस। किसी निकाय पर उपस्थित आवेश किसी निकाय पर उपस्थित आवेश उस निकाय पर सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक, सही है? चलो इधर देखो, अगर लिखो, छोड़ लिख लो। आवेश सदैव मूल आवेश ई का, वही बात है क्वांटीकृत वाला, मूल आवेश ई का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है ना? मैंने क्या बताओ, क्या लिखा?
हमने लिखा कितने पॉइंट जी? 11 पॉइंट। 11 पॉइंट मैं लगभग हर पॉइंट समझा चुका हूं बहुत विस्तार से। पहला पॉइंट क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब 1752 में आवेश की खोज किए थे तो उन्होंने कहा था कि आवेश कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। सब समझा चुका हूं पूरे विस्तार से। बताया कि समान आवेशों में क्या होता है? समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल काम करता है, परंतु विपरीत आवेशों में क्या जी? आकर्षण बल काम करता है। आवेश क्वांटीकृत होता है, इसका मतलब क्या है? आवेश को हम लोग विभाजित, जब भी किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश ट्रांसफर होता है वह कभी भी दशमलव रूप में ट्रांसफर नहीं होता है। वह हमेशा एक पूर्ण संख्या रूप में क्या होता है? एक पूर्णांक रूप में क्या ट्रांसफर होता है। इधर रखना। तो वही चीज मैंने यहां पर दिया है, ई वाला, वही बात है सेम। आगे, विराम चाहे आवेश चाहे किसमें हो? गतिमान अवस्था में हो। चाहे आवेश इस मार्कर पर अभी भी आवेश है, इस मार्कर में गति अवस्था में कर दूं तो जो पहले आवेश रहेगा वही क्या रहेगा? बाद में भी उतना ही आवेश रहेगा, लेकिन इसको गति देश का आवेश क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इस पर उपस्थित आवेश का मान क्या रहेगा जी? सदैव नियत रहेगा, बदलेगा नहीं। तो समझाया गया है। आगे, आवेश से द्रव्यमान सदैव क्या होता है? संबद्ध रहता है। ये नहीं समझाया था, समझ ध्यान से। आवेश से द्रव्यमान सदैव संबद्ध रहता है, यानी जुड़ा रहता है। यानी आवेश और द्रव्यमान एक दूसरे के परम मित्र होते हैं। क्या होते हैं? परम मित्र। ऐसा समझो, ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक, अच्छा मैं बहुत ज्यादा समझा रहा हूं। तो सोडियम को जब हम लोग तोड़ते हैं तो कैसे बदलता है? Na+ और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निकल चला गया। तो पहले इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था बेचारे का 2 8 1, अब बेचारे क्या हो गया? 2 8। अच्छा, उसी प्रकार से कोडीन पर पहले इसका परमाणु क्रमांक था 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब क्या हो गया? 2 8 बना गया, लिया क्या? Cl- हो गया 2 8 8। सही है। अब ये देखो, ये बताओ, जब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा तो इस पर कौन चार्ज आया होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो कई इलेक्ट्रॉन निकला है? अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलने से द्रव्यमान में कमी नहीं आएगी? तो इसके द्रव्यमान कितना कमी आई होगी? 9.1 गुणे 10 घाते -31 किलोग्राम किसके द्रव्यमान में कमी आई होगी? कमी। ठीक, एक द्रव्यमान है, गुलाम नहीं है, किलोग्राम। ठीक, इसके द्रव्यमान में इतना कमी आई होगी, इसके द्रव्यमान में इतना कमी आई होगी। तो कमी क्यों आई? एक इलेक्ट्रॉन निकलना, 2 निकलेगा तो 2 में गुणा कर दूंगा, 3 गुणा तो, यानी आवेश डिपेंड कर रहा है, यानी द्रव्यमान डिपेंड कर किस पर? आवेश पर। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो द्रव्यमान में इतना कमी आएगी, 2 निकलेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा, 3 निकलेगा 3 से। अब बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, यानी अगर किसी परमाणु से या अणु से, आयन से इलेक्ट्रॉन निकला है तो उसके द्रव्यमान में क्या आएगी? कमी आएगी। समझा चुका हूं। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, पहले था 7, अब कितना हो गया? 8, 17 और 18 हो गया। 11 था 10 हुआ, कमी आई। 17 18 क्या हुआ? वृद्धि। यानी एक आवेश बढ़ा तो एक आवेश बढ़ने से, एक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन, आवेश को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इसके द्रव्यमान कितना वृद्धि हुआ होगा? 9.1 गुणे 10 घाते माइनस, यहां पर क्या वृद्धि कमी? वृद्धि हुआ। यहां वृद्धि हुआ, प्लस में दिखा दे, यहां पर क्या हुआ है? मैं दिखा दे रहा हूं। बताओ, यानी आवेश के आने जाने से भी किसी वस्तु या किसी पदार्थ के द्रव्यमान में क्या होती है? कमी या वृद्धि होती है। जाएगा तो कमी होगी, आएगा, यानी आवेश द्रव्यमान से क्या है? कनेक्ट है, एक दूसरे का पूरक है। तोता मैना एक दूसरे क्या क्या है? पूरक है। ठीक, वही चीज है। आवेश एक अदिश राशि है, आवेश में कोई दिशा नहीं होती है, एक एक स्केलर क्वांटिटी है। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। इसमें कोई दिशा उषा, जैसे मैं कहा इस मार्कर पर मैं 10 न्यूटन का बल पूर्व दिशा की ओर लगा रहा हूं, ठीक, ये सही उचित है। या कोई साइकिल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पूर्व की ओर जा रही, कहना उचित है। लेकिन मैं कह दूं
हमसे कोई पूछे आपका द्रव्यमान कितना है, तो मैं कहूँ हमारा द्रव्यमान 70 किलोग्राम निचवा की ओर है, ये बोलूं क्या? आप घड़ी कितना बज रहा है, हमारे घड़ी में 8:05 हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है, ऐसे बोलूं क्या? यानी यहाँ पर दिशा कोई रोल नहीं है। आज इस राशि में दिशा कोई रोल नहीं होता है, इनकी सचिव संख्या दिशा कोई रोल होता है। तो आवेश में क्या होती है? कोई दिशा उषा नहीं होती, एक प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी में कोई दिशा नहीं होती। हम ईमानदार हैं, पूरब के ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं, नीचे को ईमानदार हैं, हम बेईमान हैं, ऊपर के भी बेईमानदार हैं। एक प्रॉपर्टी गुण है, तो किसी गुण का कोई दिशा नहीं होता है, समझ ना? अच्छा, यह एक स्थान दूसरे स्थान तक क्या होता है? आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। आवेश एक हाथ को रगड़ लिए, अभी आवेश नहीं था, दे दी गले, किसको? गाल को दे दिया, ट्रांसफर हो गया। तो कैसे शांति हुआ? घर्षण से ना जी, आगे जानोगे। तो आवेश जो होता है एक स्थान दूसरे स्थान क्या जी आसानी से ट्रांसफर हो सकता है, वो समझाया गया है। बजाज करना पूरा। अगर कोनो आवेश किसी स्थान पर रखा है तो केवल क्या जनरेट करेगा? विद्युत क्षेत्र। अगर वही आवेश क्या है? गतिमान अवस्था में है, तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ये ध्यान रखना, समझ हमारी बात, इसे समझो। हम क्या समझा तुमको? से मान लो नहीं तो इधर अगर किसी तार में करंट फ्लो हो रहा है, क्या जी? अगर किसी तार में करंट फ्लो हो रहा है तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। क्यों भैया? उसमें धारा बह रही है, कौन क्षेत्र उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र। उसके पास जाओगे, अभी तुम्हारे यहीं पर अगले साल क्या था? नवरात्रि का टाइम था, ये कहीं गांव में एक लड़का डीजे पर चढ़ा, डीजे से लगभग एक हाथ दूरी पर था शायद, चढ़ा उसको बनाने के लिए, तार के उसको क्या किया? लपेट लिया। एक सेकंड नहीं बीता होगा, खत्म। तुम्हारे इधर के आसपास गांव था, तो उसमें क्या हुआ था? दूरी पर था, क्या वहां विद्युत क्षेत्र है, वो चुंबकीय क्षेत्र खींच लिया अपनी ओर। ठीक, वहां पर दोनों चित्र उत्पन्न हुआ, विद्युत और तुम्हारे गांव के आसपास कहीं बात है जी। ठीक, अगर उधर आवेश क्या होता है? संरक्षित रहता है। मतलब वो क्या बोला? आवेश को ना तो उत्पन्न की सकता हो, ना ही इसे केवल एक रूप से दूसरे में क्या करती थी? परिवर्तित कर सकते हैं, तो समझाया गया है। ठीक, किसी निकाय पर उपस्थित आवेश उस निकाय पर सभी आवेशों के बीच गतियोग क्या होता है? योग के बराबर होता है। ठीक, आवेश मूल आवेश ये क्या होता है? पूर्ण। यही क्वांटिटी की वाला बात पूरा है। 2-2 घंटे लेक्चर लिया गया है ताल भड़क से। एक देखो आगे हेडिंग है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? आवेश का वितरण। आवेश का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक, देखो किसी पदार्थ पर आवेश का वितरण, आवेश का वितरण दो प्रकार से होता है। ठीक, पहला है असतत आवेश वितरण, असतत आवेश वितरण, डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट बोलते हैं इसको हम लोग, डिसकंटिन्यूअस डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज।
ठीक, देखो होता क्या है, पहला क्या है जी, असतत आवेश वितरण, डिसकंटिन्यूअस, जिसे हम लोग कहते क्या है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, असतत आवेश वितरण। ठीक, होता क्या, समझ ध्यान से इधर, एक होता है सतत आवेश वितरण, एक होता है असतत आवेश वितरण। जैसे मान लो असतत क्या होता है, ये मान लो कमरा है, इस कमरे में जब मान लो आवेश दिया जाएगा, मान लो एक आवेश वहां कोने में, एक आवेश वहां कोने में, एक आवेश वहां ऐसे ऐसे में फैला हुआ हो, जब आवेश किसी निकाय, किसी सिस्टम में, किसी पदार्थ में अलग अलग स्थानों में बिखरा हुआ रहता है, बिखरा रहे, इधर उधर रहे, रैंडमली गति करता रहे, उसको हम लोग कहते क्या है, असतत आवेश वितरण। फिर से, जब किसी निकाय या पदार्थ में आवेश क्या इधर उधर बिखरा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असतत आवेश वितरण। ठीक, समझ गए ना, जैसे कमरम हो गया, कोई निकाय पिंड हो गया, उसमें जो आवेश होगा क्या होगा, फैला हुआ होगा। ठीक, लेकिन एक होता है सतत आवेश वितरण, ठीक, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, ये क्या होता है, जब किसी निकाय पर आवेश नियत रूप से, समान रूप से उसके सभी स्थानों पर क्या होता है, फैला हुआ रहता है। यहां पर क्या होता है, बिखरा हुआ रहता है, यहां पर क्या है, समान रूप से फैला हुआ रहता है, उसको हम लोग कहते क्या है, सतत आवेश वितरण। अब सतत आवेश वितरण होता है तीन का, कई प्रकार होता है, तीन प्रकार का। पहला होता है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। क्या जी, आयतन आवेश वितरण। मैं तुमको तीनों एक बार समझा देता हूं। ठीक है, पैडवा दो हमको, पैडवा। ठीक, डस्टर तो यहाँ नहीं है, ठीक है, एक मिनट, चलो डस्टर हम लोग चोरी करके लाते हैं। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को जब आवेश दोगे, जब किसी पदार्थ को आवेश देने पर उसकी पूरी लंबाई में आवेश फैले जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय मतलब क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब किसी पदार्थ को, किसी निकाय को आवेश दिया जाए, वह आवेश उसकी पूरी लंबाई में फैल जाए। ये हो गया मरकरवा, है डंडवा हो गया, डंडवा आवेश जो कहां फैलेगा, इसकी पूरी लंबाई में। या कोई क्षण हो गया, राड हो गया, उसको आवेश जो कहां फैलेगा जी, पूरी लंबाई में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरी गुड। ये क्या है, लंबाइयों है, इसमें क्या है, चौड़ाइयों है। जब मैं इसको आवेश दूंगा, क्या यही फैले, क्या यहूं जाएगा। जब किसी निकाय, किसी सिस्टम को आवेश देने पर उसके पूरे क्षेत्रफल में, लंबाई बोले चौड़ाई बोले, नहीं क्या हो गया, वो क्षेत्रफल हो गया। लंबाई चौड़ाई हम लोग कहते क्या है, क्षेत्रफल बोलते हैं, उसको हम लोग 2D बोलते हैं। जब किसी निकाय सिस्टम को आवेश देने पर उसके क्षेत्रफल में आवेश फैले, इसको जब आवेश दोगे, ये आवेश यहां भी होगा, यहां भी होगा, सब जगह होगा, तो क्षेत्रफल है। जब किसी निकाय को आवेश देने पर उसके पूरे क्षेत्रफल में आवेश फैलता है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। अगला कहता है आयतन आवेश वितरण। अब आयतन आवेश वितरण को हमको समझाना, हाँ मिल गया, मिल गया, कितना खतरनाक, हाय 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 हाय। ठीक, जब किसी निकाय, किसी सिस्टम को आवेश देने पर, अभी लंबाई चौड़ाई तक क्या हो गया, लंबाइयों है, चौड़ाइयों है। जब किसी निकाय को आवेश देने पर उसके पूरे आयतन में, लंबाई में भी, चौड़ाई में भी और आवेश वितरित होता है, उसी को हम लोग कहते क्या है, आयतन आवेश। यानी जब आयतन बोल दोगे तो लंबाई में भी, चौड़ाई में भी, और तो ये जो कंडीशन होता है घन या घनाभ में, घन या आ गया, किसने उठाना पड़ेगा, बड़ा वजन है इसलिए लिख रहा हूं। एक लिखो, अब लिखो, तमाशा लिखो। जब किसी निकाय पर आवेश, जब किसी निकाय पर आवेश भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, भिन्न भिन्न बिंदुओं, क्वेश्चन लिख लो, स्थानों, एक वर्ड पीछे रहना,
बना के बोलना पड़ता है। जब किसी निकाय पर आवेश भिन्न भिन्न बिंदुओं स्थानों पर बिखरा बिखरा हुआ रहता है, उसे असतत आवेश वितरण कहते हैं। जैसे किसी कमरे में आवेश का वितरण, ये सतत नहीं होगा, असतत होगा। ठीक है ना? थोड़ा बड़ा इसको जल्दी स्पीड में उतार लो। अगर लिखो असतत आवेश वितरण, असतत आवेश वितरण, सतत ना जी, इसे लिखो सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे लिख लो, सही रहेगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। भाषा लिखो, जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण जब किसी वस्तु पर आवेश का वितरण समान रूप से निरंतर होता रहता है, सतत आवेश वितरण कहलाता है। सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण कहलाता है। किसी को डाउट जी? इसमें क्या होगा? बिखरा, इसमें क्या रहेगा? समान रूप से निरंतर होता रहेगा, उसको हम लोग क्या बोले? सतत आवेश वितरण। देखो, सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है? रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इंग्लिश जरूर लिखना, क्योंकि अभी तुम हिंदी पढ़ रहे हो, आगे चल पूरा किताब इसमें रहेगी। हाँ, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फंस जाओगे। एक बाई चांस मैं जिसका ना लिखूं, बोल देना, लिख दिया जाएगा। अभी तुमको मैं हिंदी पढ़ा दूंगा, बाद में फंस जाओगे, बाद में गरियाओगे, ये लिखवाया गया था। देखो समय, ठीक, जब किसी रेखी चालक पर आवेश का वितरण समान रूप से जब किसी रेखी चालक पर आवेश का वितरण समान रूप से, जब किसी रेखी चालक पर आवेश का वितरण समान रूप से निरंतर होता रहता है,
होता रहता है, रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। बताया ना जी, मार्कर हो गया, धागा का कोई क्या हो गया, थ्रेड हो गया, धागा हो गया, या कोई क्षण हो गई, क्षण में केवल लेंथ होती है, यानी कि चौड़ाई उसमें होती है। ठीक, जब किसी रेखीय चालक पर आवेश वितरण क्या होता है, समान रूप से निरंतर होता रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। उसमें लिखो, जैसे यहां लिख लो, जगह बचेगा। जैसे धागा, डोरी, प्यार की डोरी नहीं, धागा, हाँ, डोरी, पहली बार जाने आज। ठीक, फिर क्या जी, छड़, लोहे की छड़, लोहे की छड़, और क्या जी, तार, वेरी गुड, सब में लंबाई में फैलेगा, ये ध्यान रखना। चौड़ा से ताल्लुक काम देगा। नीचे लिखो, हेडिंग नहीं डालना अभी, बस इसी नीचे अगले हेडिंग लिखो, रेखीय आवेश घनत्व, इसी में ही रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसी में ही ध्यान रखना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, तो भाषा लिखो इसका, किसी चालक के एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व, किसी चालक के एकांक लंबाई पर किसी चालक के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या लिखा मैंने, किसी चालक के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को हम लोग क्या बोले जी, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेमडा से, इससे लेमडा, ऐसे लेमडा से हिंदी में लिखना, प्रदर्शित करते हैं। अब लिखना बंद करो, 2 मिनट लिखना बाद में, यहां बंद करो। मैंने क्या लिखा यहां पर, रेखीय आवेश घनत्व, किसी चालक के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश हम लोग क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। समझा विचार, यानी रेखीय आवेश घनत्व का जो फॉर्मूला निकला, रेखीय आवेश घनत्व, ये आगे से सवाल लगाओ काम देगा। ठीक, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, ये क्या होता है, आवेश एकांक लंबाई पर, आवेश बटे लंबाई, आवेश बटे क्या जी, अब आवेश को हम ऐसे रखते हैं, क्यू अपान या लंबाई को यल, तो कहेंगे तुमको ऐसे दिया रहेगा, डी क्यू अपान डी यल, साफ कर दिया रहेगा, तो टेंशन नहीं लेना, देखना चाहे बड़का क्यू लिखे नीचे बड़का यल, चाहे छोटका क्यू बटे नीचे छोटका यल। डी क्या होता रहेगा, मान लो किसी छोटे से स्थान पर जब पूरे निकाय में आवेश होगा, बड़का क्यू बड़का यल, उसी निकाय के किसी छोटे से स्थान पर आवेश हो, क्या लिखोगे, डी क्यू, मतलब डी जाएगा तो छोटका होता है, वो छोटका क्यू बटे छोटका, छोटे से स्थान में है। ठीक, अच्छा रुके रहो, इसको हम लोग दिखाते हैं लेमडा से। तो मैं लिखी दो, क्या लिखूं जा, अच्छा 1 मिनट लिखी देता हूं, लेमडा बराबर क्यू अपान आ गया यल, या डी क्यू अपान क्या हो गया
डी एल। ये फार्मूला दुई बार नहीं एक ही बार लिखो। ठीक, देखो इसका मात्रक और विमा बात कर लेते हैं यहीं पर। मात्रक और विमा, मात्रक बीमा, ठीक पूछता है तो यानी लेमडा का मात्रक, जगह नहीं है, लेमडा का मात्रक बताओ क्या लिखूंगा। आवेश मात्रक क्या होता है? कूलाम। लंबाई मात्रक क्या होता है? तो कूलाम प्रति, वेरी गुड, कूलाम प्रति मात्रक हो गया। बीमा, लेमडा की बीमा, लेमडा की बीमा, ठीक मैंने लिखना पड़ेगा यहां पर, यानी क्यू बटे क्या जी यल है ना, तो क्यू बराबर क्या होता है? एट, क्यू होता है एटी बटे क्या होता है? यल। ए क्या है? एम्पियर, एम्पियर मींस धारा, धारा बीमा क्या होती है? ए ही होती है। तो ए टी, यल कहां चला गया? तो ए टी पावर माइनस वन, ये इसी क्या हो गई भाई? ये क्यू बराबर क्या होता है? आई, आई टी नहीं होता है, क्यू एटी नहीं होता, क्यू होता है आई इंटू टी होता है, बोल भी नहीं कर रहा है सब, आई इंटू टी, ठीक, आई इंटू टी, तो आई क्या होता है? एम्पियर ना, और टी क्या होता है? टी। ये कहां चला गया? एक बात जान लो यहीं पर, जब रेखीय आवेश वितरण की बात करोगे तो उस दृष्टि हम लोग क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। जब क्षेत्रीय आवेश वितरण बात करोगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय आवेश घनत्व। जब आयतन आवेश वितरण बात करेंगे वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश वितरण की बात करेंगे तो रेखीय आवेश घनत्व दिखाते लेमडा से हैं। क्षेत्रीय आवेश वितरण बात करें वहां पर हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय आवेश घनत्व दिखाते हैं सिग्मा से, सिग्मा से। आयतन आवेश बात करेंगे तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? आयतन आवेश घनत्व दिखाते हैं रो से। किसे दिखाते हैं? रो से। सही क्या बोला? पहले दोनों फर्क समझो, दोनों फर्क क्या है रेखीय आवेशवा में और रेखीय घनत्व में, तो ध्यान से। रेखीय आवेश वितरण जब किसी चालक के, जब किसी रेखीय चालक पर आवेश का वितरण, ये बात कहा कर रहा है छोटे से पार्ट पर, पूरे से पार्ट पर, बोलो दी। जब किसी रेखीय चालक पर आवेश का वितरण समान रूप से निरंतर होता है, मतलब पूरे बात कर रहा है, जब किसी रेखीय चालक पर आवेश वितरण समान रूप से निरंतर हो पूरे में, तो बोलोगे रेखीय आवेश वितरण। लेकिन उसी रेखीय चालक के छोटे से स्थान पर, एकांक बोला है, देखो किसी चालक के एकांक लंबाई पर यानी छोटे जवाब पर, जब वही आवेश इस चालक के छोटे से किसी स्थान में जाए, इतने से एरिया में, इतने स्थान में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। जब आवेशवा पूरे पर जाए, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, और जब वो आवेशवा वही इसके छोटे से स्थान में जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या? क्षेत्रीय आवेश घनत्व। जब आवेशवा पूरे आयतन में जाए क्या बोलोगे? आयतन आवेश घनत्व। वही आवेशवा जब आयतन के छोटे से भाग में जाए तब क्या बोलेंगे? आयतन आवेश घनत्व। हमारे सब समझ गए होंगे। जब घनत्व की बात होगी तो क्या पूरे में नहीं जाएगा, कहां जाएगा? छोटे से पार्ट में जाएगा, बस ये ध्यान रखना। बस डिपेंड करे उसकी आकृति कैसे है, उसका शेप बना लिया नहीं बना लिया हो, बड़ा फटाक से, एक मिनट में बड़ा फटाक से आगे लिखो। दूसरा लिखो, दो थोड़ा चालाक टाइप के हैं, यहां लिखेंगे दो, जहां रेखी वहां क्या लिखेंगे? क्षेत्रीय। अभी रुक रहे हो तुम, ये लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रीय, एक बस जहां लीनियर क्या लिखूंगा? सरफेस, सरफेस, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बस जहां किसी रेखीय चालक, वहां पर क्या लिखूंगा? जब किसी पृष्ठीय या क्षेत्रीय पक्ष हो, जब किसी पृष्ठीय, जब किसी पृष्ठीय चालक पर आवेश का वितरण समान रूप से निरंतर होता है उसको हम लोग कहते क्या हैं? इसको मिटा दूं, क्या लिखूंगा? क्षेत्रीय
आवेश वितरण कहते हैं, सही है ना। यहां क्या लिखूंगा, इसको पूरा मिटा दूंगा, ठीक ना। इधर देखो, लिखना मत, क्या लिखूंगा बताओ। यहां लिखूंगा जैसे मैं क्या लिखूंगा बताओ, चादर। चादर में क्या होती है जी, केवल लंबाई होती है क्या, चौड़ाई होती है। चादर हो गया, आयत हो गया, और क्या हो गया, ठीक। अब आयत तो सब आ गया ना, आदि लिख सकते हो, आदि, ठीक। इधर देखो आप, यहां पर क्या लिखूंगा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, ठीक। क्या बोलूंगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो किसी चालक के एकांक नहीं, क्या लिखूंगा, किसी चालक के एकांक लंबाई नहीं, एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर। बस थोड़ा सा यहां पर भी लिखना मत, पे समझो ध्यान से क्या मैं चेंज कर रहा हूं। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश हम लोग कहते क्या है, क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। किससे दिखाते हैं इसको हम लोग, सिग्मा से। किससे जी, सिग्मा से। सिग्मा ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, ठीक। थोड़ा टेढ़ा होता है, थोड़ा सा नुक्कड़ इसका टेढ़ा होता है, नाक है ऐसे, ठीक। यहां पर क्या लिखूंगा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। बस जहां लंबाई तो वहां पर क्या हो जाएगा, बोलो जी, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल है, आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल। यहां पर क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा। अब बताओ, यहां पर ए नहीं होगा तब क्या होगी, डी ए हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। छोटका भी लिख सकते हो, कोई कर नहीं है। बताओ, तो मात्रा क्या होगा, यानी सिग्मा जी, सिग्मा का मात्रक, सिग्मा की विमा। बताओ मात्रा क्या होगा, क्षेत्रफल मात्रा क्या होता है, क्षेत्रफल मात्रा होता है मीटर स्क्वायर, यहाँ कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। जो विमा था अभी, यहां पर एल था, अब क्या हो जाएगा, यहां पर ए ना। बताओ, तो ए हो गया, एम क्या होता है, एल गुणे बी, समझे क्या। अरे भैया एल स्क्वायर हो गया ना ये। बताओ यहां पर क्या हो, -2 आ जाएगा, क्यों, लंबाई को भी एफ दिखाते, चौड़ाई को भी एल स्क्वायर हो गया ना जी। एल स्क्वायर कहां जाएगा, एल पावर -2 हो गया। किसी को डाउट, किसी कोई समस्या, थोड़ा बड़ा से, थोड़ा बड़ा से, जल्दी से। ये सिग्मा है, ध्यान रहे। लिखो आगे, आयतन आवेश वितरण, ठीक। चलो तीसरा, आयतन आवेश वितरण, ठीक। बस यहां पर क्या हो जाएगा, एलोम चार्ज डेंसिटी, ठीक। लिखो इसमें, जब किसी, थोड़ा सा यहां बनाना पड़ेगा तुमको, थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा। जब किसी चालक या चालक, चालक या चालक, लिख लिए। जब किसी चालक या चालक, बोल रहा हूं मैं, लिखो पहले, लिख लिए। हाँ भैया, चालक, जब किसी चालक या चालक, लिख लिए। जब किसी चालक या चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर, के संपूर्ण पृष्ठ पर, तब पूरा आयतन बात हो गया। अगले पूरा है, आवेश का वितरण समान रूप से निरंतर होता रहता है जब किसी चालक या चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर, तुम जहां पृष्ठ वहां पर क्या लिखते थे, आयतन बिना जी, संपूर्ण पृष्ठ या आयतन पर लिखो, ध्यान रखना। आवेश का वितरण समान रूप से निरंतर होता रहता है, आयतन आवेश वितरण कहलाता है। लिखते रहो साथ में, आयतन आवेश, जहां पृष्ठ लिखे वहां पर आयतन में तुम लिख सकते थे, आयतन आवेश वितरण कहलाता है, ठीक। जैसे जैसे क्या बताएं, जैसे घन, घनाभ, ईटा, ठीक ना, ईटा,
ईंट आदि लिख सकते हो समझने के लिए, मतलब घनाभ में होता है सब, ठीक है ना। आगे अगला हम लोग क्या लिखेंगे, आयतन आवेश, वेरी गुड, समझदार हो इतना, आयतन आवेश घनत्व, ठीक, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक। क्या लिखूं मैं, किसी चालक के, क्या जी, क्षेत्रफल नहीं, किसी चालक के एकांक आयतन पर, किसी चालक के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। उपस्थित आवेश को, किसी चालक के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से, किससे जी, हिंदी लिखना इसका, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। फिर से, किसी चालक के एकांक आयतन पर, किसी चालक के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन पर, यानी लंबाई भी क्या हो, एक हो, चौड़ाई भी क्या हो, एक, ऊंचाई भी इतनी हो, एक, उसी हम लोग कहते हैं एकांक आयतन। इसे रो से दिखाते हैं। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, आयतन आवेश घनत्व, ज्यादा लिखवा रहे हैं क्या जी, ठीक। बताओ यहां पर तब क्या हो जाएगा, एकांक आयतन बोला है, बटे क्या, क्षेत्रफल की आयतन, वेरी गुड, आवेश बटे आयतन हो जाएगा, आयतन, आयतन। तो यहां पर क्या लिखूंगा, Q अपन V हो जाएगा, यहां पर हो गया, ठीक, यहां पर रो भी हो जाएगा, इतना, ठीक। बाकी सब सेम ही है। यहां पर लिखोगे रो का विमा, रो का मात्रक। क्या देखो अब, एक मिनट, एक मिनट, सर बताओ, आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर का क्यूब ना, वो लंबाई चौड़ाई तीनों होता है, बस जहां स्क्वायर तो वहां पर, जहां जहां स्क्वायर तो बस वहां पर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, बस पूरा सब वैसा ही है, बाकी सब सेम ही है। इसमें लंबाई ऊंचाई ऊंचाई सब होती, तीनों चौड़ाई तीनों तीनों होती है। यहाँ पर जो 2 है, यहाँ पर -3 हो जाएगा। उतारो सब, किसी को डाउट नहीं, तो फटाक से